गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, काकी की दयनीय स्थिति का क्या कारण था? तो काकी की दयनीय स्थिति का कारण था उसके पति और बेटों की मृत्यु के बाद भतीजे द्वारा झूठे वादे करके उसकी संपत्ति को अपने नाम करवा लेना, फिर उसके साथ उपेक्षात्मक व्यवहार करना। यही उसकी दयनीय स्थिति का कारण था। दूसरा प्रश्न है, काकी के आर्तनाद पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं देता था? तो इसका उत्तर है, घर में यह बात प्रसिद्ध थी कि काकी केवल भोजन के लिए रोती है, अतः काकी के आर्तनाद पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। अर्थात उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। सबको यही लगता था कि वह जब भी रोती है तो भोजन के लिए ही रोती है। अगला प्रश्न है, लाडली अपने हिस्से की मिठाइयाँ काकी के पास बैठकर क्यों खाती थी? तो लाडली अपने भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण उसे महंगी तो पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं वह उसके पास बैठना उसे आसान लगता था। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा किसका पुनरागमन होता है? तो बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। अगला प्रश्न है, काकी अपने कष्टों की ओर सबका ध्यान किस प्रकार आकर्षित करती थी? तो वह रो रो कर अपने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। बुद्धिराम के घर में शहनाई क्यों बज रही थी? क्योंकि उसके बेटे का तिलक था, इसलिए उसके घर में शहनाई बज रही थी। अगला प्रश्न है, क्या देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया? तो काकी को जूठन खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। काकी को जूठे पत्तल चाटते देख रूपा ने क्या किया? तो रूपा ने थाली में सारा भोजन सजाकर काकी को दे दिया। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन क्यों कहा गया है? तो बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह बचपन में बालक को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल होने से उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता। तो अगला प्रश्न है, काकी ने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम क्यों कर दी थी? तो काकी के पति और बेटों के मर जाने के बाद भतीजे बुद्धिराम ने काकी से लंबे चौड़े वादे किए। उनकी बातों में आकर बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। लाडली क्यों परेशान थी? रात में सबके सो जाने के बाद उसने क्या किया? लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, इसलिए वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को खाने के लिए पूड़ियाँ क्यों नहीं दे रहे थे। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से नहीं चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ नहीं खाई थी। रात में सबके सो जाने के बाद उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ ले जाकर काकी को दे दी थी। अगला प्रश्न है, खाने को लेकर काकी क्या क्या मंसूबे बांध रही थी? तो खाने को लेकर काकी ने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार लगेंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। इतने दिनों बाद पूड़ियाँ मिली हैं तो क्या मुंह झूठा करके ही उठ जाऊंगी? तो काकी यह सब मंसूबे बांध रही थी। अगला प्रश्न है, रूपा का हृदय किस प्रकार परिवर्तित हुआ? तो जब रूपा ने काकी को जूठी पत्तलों से जूठन खाते देखा तो उसका हृदय सन्न रह गया। उसका हृदय कांप उठा। उसे इस अधर्म के लिए परमात्मा से दंड की आशंका सताने लगी। फिर जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही थी, उसकी यह दशा देखकर वह स्वयं को जिम्मेदार मान रही थी। इसी कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसके लिए उसने बूढ़ी काकी से और भगवान से क्षमा मांगी कि वह उसे अपनी गलती के लिए माफ़ कर दें।